मित्रों और मित्रानियों, सबसे पहले आप ये फ़ोटो देखो। इस फ़ोटो में आपको क्या दिख रहा है कि एक पूरी खाली सी जगह है और पेड़-वेड़ है और पेड़ के ऊपर कोई कपड़ा-वपड़ा लटका हुआ है। अब ये जगह क्या है? ये जगह मेरी तब की है जब मैं आज सुबह शाम को जब मैं घूमने गया था, तो उस वक़्त मैंने देखा ये वाली जगह जो पहले भरी हुई थी, अब ये वाली जगह बिल्कुल खाली हो चुकी है। मतलब मेरे को जहाँ तक याद है, मैं 1 महीने पहले जब यहाँ पे आया था, तब ये वाली जगह बिल्कुल भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही शायद गर्मियाँ आ गई, वैसे ही यहाँ पे ये जगह खाली हो गई। अब ये जगह किसकी थी? अगर आप लोगों ने सोच लिया पहले से ही, तो सही जवाब है आपका, ये जगह उन्हीं लोगों की थी जो यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ बना के रहते थे। बेसिकली स्लम्स बना के रहते थे ये लोग अपने यहाँ पे। मैंने ना इन लोगों की जो ज़िंदगी थी, मैंने इनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा दूर से देखा है। मैं इनके पास कभी नहीं गया क्योंकि मेरे को इन लोगों से कोई लेना देना भी नहीं है। मैं बस घूमने के लिए जाता था। साइड में मेरे को दिखता था कि जो वहाँ पे जो उनकी मम्मियाँ थी, वो खाना बना रही होती थी। छोटे छोटे बच्चे जो होते थे, वो इधर उधर घूम रहे होते थे, कुरकुरे क्रैक्स वगैरह खा रहे होते थे। और पानी का टैंकर वहाँ पे हमेशा खड़ा रहता था, जो उनके लिए पानी भरने के लिए रोज़ आता था। 1 टाइम 2 टाइम, अब मेरे को पता नहीं है। अब देखो, दिक्कत ये नहीं है कि वो लोग यहाँ से चले गए और मेरे को उनकी याद आती है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे उनकी जो मजबूरी थी वो मैं समझ सकता हूँ भाई। भयंकर गर्मी में यहाँ पे पड़ रही है, पूरे इंडिया में भयंकर गर्मी पड़ रही है। 45 डिग्री 46 डिग्री सेल्सियस रहता है रातों का, दोपहर का टाइम तापमान। कैसे कैसे गुजारा हो जाएगा? मैं बस यही सोच रहा था, आज की जो ये मैंने वॉक ली है, मैंने बस यही सोच के ली है कि इन लोगों की लाइफ कितनी मुश्किल होती है यार। ये लोग अपने गांव से या फिर कहाँ कहाँ से निकल के आते हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए रहते हैं, वो है कमाने के लिए। अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, जो उनके बूढ़े माँ बाप हैं, उनका घर चलाने के लिए, उनका पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। वैसे तो मेरे को लगता भी नहीं है कि इन लोगों की ये अपने बच्चों की एजुकेशन प्रोवाइड कर पाते होंगे, क्योंकि इनको 2 पल का खाना भी नसीब नहीं होता है। ये लोग जो होते हैं वो अपने घर बनाते हैं पॉलीथिन से, लकड़ियों से, और उनको जो भी कचरा वहाँ पे मिल जाता है उसको इस्तेमाल करते हैं वो लोग। और बिल्कुल चिपका के भाई साहब ये लोग अपना घर बनाते हैं। अगर मान लो किसी का घर यहाँ पे है तो किसी का घर जस्ट चिपका होगा, और इनका जो ये दरवाज़ा होता है उसको दरवाज़ा कहेंगे भी नहीं, वो बस एक पन्नी होती है वहाँ पे कि उसको ढक दिया और पीछे से पत्थर लगा दिया। जब मान लो कोई सोने के लिए जो लोग जा रहे हैं तो उन लोगों ने बस सामने से पन्नी लगा दी और फिर उसके पीछे कोई पत्थर रख दिया ताकि कोई अंदर आ ना जाए। सांप आपका इन लोगों को भाई साहब बहुत खतरा होता है। इन लोगों के ऊपर कितने सारे खतरे आते हैं। ये तो सिर्फ मैंने एक खतरा बोला है सांप का। इन लोगों को सर्दी, गर्मी, बारिश में तो भाई साहब इन लोगों की दिक्कत हो जाती है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इन लोगों को। और खासकर ऐसी जगहों पे जहाँ पे मिट्टी है, कीचड़ है। और तुमने जो ये फोटो देखी, उसके आसपास है ना पूरा घना इलाका है, मतलब पेड़ ही पेड़ है, पौधे ही पौधे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम्स में रहते हैं, ये लोग हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छे इन द सेंस ये नहीं कि इनका व्यवहार कैसा है, अच्छे इन द सेंस ये कि इनकी सर्वाइवल स्किल्स जो है बहुत ज़्यादा तगड़ी है। ये लोग ऐसे ऐसे जगहों पे, ऐसी ऐसी एरियाज में रहते हैं जहाँ पे खतरा रहता है बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का। अब कोई भी आपातकालीन सिचुएशन आ गई तो फिर उनको ये हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और ये लोग जो होते हैं हमेशा एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक साथ रहते हैं। हम लोग भी एक कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन क्या उतनी अच्छी तरीके से बनती है हमारी कॉलोनी वालों से? बिल्कुल नहीं बनती। मेरी बिल्कुल बनती नहीं है मेरी कॉलोनी वालों से। पहले बनती थी लॉकडाउन के पहले, लेकिन जैसे जैसे हमारे बच्चे, मतलब हमारे बच्चे नहीं, हम लोग जब जैसे जैसे बड़े होने लग गए, वैसे वैसे बातचीत जो है बिल्कुल बंद हो चुकी है हमारी कॉलोनी में। अब सिर्फ लोग काम के लिए बाहर निकलते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। तो मैं बस यही बोल रहा हूँ कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी के लिए रोते हो कि मेरी तो ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ। हाँ, अकेले तो तुम हो, या फिर मेरे पास पैसा नहीं है। पैसे के लिए इंसान क्यों रोता है? पैसा नहीं है उसके पास, वो ये चीज़ नहीं ले सकता। तुम इनकी ज़िंदगी देख लो एक बार, तुम इन लोगों की ज़िंदगी देख लो। ये लोग 2-2 3-3 दिनों तक एक ही कपड़ा पहनते हैं। इनको खाने के लिए इनके लाले हैं और न जाने क्या क्या। इसलिए कभी भी है ना, अपनी लाइफ को भद्दा मत कहना, हमेशा अच्छी बातें करना अपने साथ में। मैंने पहले ही बोला है और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव बातें अपने साथ में करा करो, फिर चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इन लोगों को एक बार याद कर लेना, ठीक है? बस आज का ज्ञान इतना ही था। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।